नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे NIT विधानसभा के देवतुल्य नागरिकों द्वारा आज जो क्योंकि अभी हाल ही में कल जो है 67 सीटों का जैसे ही अनाउंस हुआ और जैसे ही हमारे सपोर्टर्स को, हमारे सुख-दुख के साथियों को ये मालूम चला कि हमारी NIT विधानसभा क्षेत्र की जो टिकट है उसको होल्ड कर दिया गया है, तो रात से ही, शाम से ही जो है लोगों के टेलीफोन जो है वो बजने शुरू हो गए और मेरे NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता में आक्रोश है कि जनता के अनुरूप उनकी जो टिकट है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सर्वे के आधार पर टिकट देने का काम कर रही है। आज NIT विधानसभा क्षेत्र की छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्गवान, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी सभी जो है वो ये चाहते हैं कि यहाँ से आगामी विधानसभा में वो अपना आशीर्वाद रूपी वोट देके हमें विधानसभा में भेजने चाहते हैं। तो उनकी भावनाओं के अनुरूप जब टिकट जो है उसका होल्ड पे रख दी गई तो इससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा लगातार निरंतर हमारे अपने क्षेत्र के लिए जल सेवा निरंतर चल रही है और पिछले 1.5 साल से हमने अपने NIT विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कोने से एक घर में हमने जनसंपर्क अभियान के तहत एक घर में गए, अपने बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद लिया, युवा साथियों का सहयोग लिया और उनकी जो समस्याएं थी उनको हमने नोट करके और उनकी समस्याओं को समाधान कराने का हर संभव प्रयास किया। बीजेपी के साथ आप खड़े रहे 5 साल, उसके बाद आपने राज्यसभा में भी साथ दिया, लेकिन आज बीजेपी क्यों साथ नहीं है? क्या आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पिता का मोह भंग हो चला है अपने पुत्र के लिए, क्या लग रहा है कि आप जो लोग कह रहे हैं कि आप ही जो है बीजेपी की सीट अगर होती तो फिर ये जीत सकती थे आप, लेकिन आज स्थिति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हमारी पार्टी ने टिकट होल्ड किया, दिया नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी NIT विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जनता की भावनाओं के अनुरूप है, जनता की भावनाओं को आदर भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी NIT विधानसभा क्षेत्र की भावनाओं के अनुरूप जो है हमें टिकट देने का काम करेगी। होल्ड किए फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं पुत्र मोह का मंत्री जी पर, क्या वजह है? देखिए, ये तो जिस वजह से होल्ड है ये मैं क्या, ये तो सभी जानते हैं। तो क्या लगता है कि टिकट पुत्र को ही देंगे वो? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़प्पन और दरियादिली मंत्री जी को दिखाने चाहिए जी। उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उनको हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, 3 बार उनको जो है लोकसभा में टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनको 3 बार जो है लोकसभा में पहुंचाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार लगातार केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया। आज जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको जो है पुत्र मोह की बजाय उनको एक विधानसभा में चुनाव लड़ने की बजाय पूरी 9 विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए और जो जनता के अनुरूप प्रत्याशी हैं, जिनको जनता जनार्दन चाहती है, उनको टिकट दिलाकर उनको जितवाना चाहिए ताकि एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है और जो मंत्री जी के पुत्र जो है उनको टिकट मिलने में हो जाती है आसानी, तब आप किसका साथ देंगे? देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता के अनुरूप टिकट देगी, अगर मगर का तो कोई बात ही नहीं है। निश्चित तौर पर हमें यदि टिकट मिलती है, नहीं मिलती आपको, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? यदि आपको टिकट नहीं मिलती मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाएं हैं तो उनकी भावनाओं का कदर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उसकी पालना करूँगा। किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देने जा रही है, हमें टिकट मिलेगी और NIT विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो भावना है, जो भी जनता मुझे आदेश करेगी उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर जैसे कि आपने बताया कि मंत्री जी अपने पुत्र के लिए सारे काम कर रहे हैं, कि यहाँ से लड़ाने का काम कर रहे हैं, टिकट दिलाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनसे आपको पता लगा कि पहले ही कि उनके अपने पुत्र के लिए काम कर रहे हैं इस तरीके का? ये तो मुझसे ज़्यादा सूत्र तो आप लोगों को पता है, आप सभी जानते हैं। करते हैं जी, कई बार पुत्र मोह का जिक्र कर चुके हैं। अगर पुत्र मोह करते तो वो अपने बेटे को सबसे सेफ सीट तिगांव से लड़ाते।
क्या ये फैसला इंडिविजुअल कृष्णपाल ले रहे हैं जहाँ पुत्र मोह का आरोप लगा रहे हैं? सवाल यहाँ हटता है, अगर वो पुत्र मोह दिखाएंगे तो सबसे पहली सीट वो तिगांव को प्रेफरेंस करेंगे क्योंकि वो मोर देन सेफ सीट है उनकी, फिर इसमें पुत्र मोह कहाँ से आ जाता है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि किस वजह से टिकट होल्ड की गई है, ये मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं, सभी जानते टिकट हैं। कट है, ये आप जानते हैं। तो सवाल पुत्र मोह वाले पॉइंट पे आउट होता है कि अगर पुत्र मोह होता तो वहाँ के लिए लड़ते वो तिगांव के लिए, क्योंकि सेफ सीट है, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। नहीं, अब ये तो उनको सोचना चाहिए ना इस बात को। मैं तो ये बताइए आप, अगर वो पुत्र मोह में टिकट यहाँ दे देते हैं, बीजेपी से देवेंद्र लड़ते हैं, तो क्या वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि उनको जो है, यदि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की 100 गलियों में उनको व्यक्तिगत उनको आप भेज दें तो वो 100 गलियों में 10 आदमियों को भी नहीं पहचान सकते, और इसी तरह 100 गलियों के जो लोग हैं वो 5 लोग भी उनको नहीं पहचानेंगे। तो सीधे सीधे ये आपके साथ और क्या नाम जनता के साथ धोखा होगा? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि जो है हमारी पार्टी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करेंगे। ठीक है। होल्ड इसलिए कर दी गई है साथियों, जबकि यहाँ से जो सर्वे हुए हैं, चाहे वो सीआईडी का सर्वे है, चाहे वो उन्होंने सर्वे किया, चाहे हमारी पार्टी की जो एजेंसियां हैं उन्होंने सर्वे किया, और आज हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का बच्चा से लेकर नौजवान बुजुर्ग सभी की जुबान पे एक ही बात है, वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर दोबारा विधानसभा में भेजने चाहती है। तो मैं तो अपने जो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक वफादार सिपाही हूँ। मैं अपने पार्टी के नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी टिकट बांटने का काम कर रही है। तो फिर आखिर ये किसके कहने पे, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कहने पे हमारी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की टिकट होल्ड कर दी गई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में हमने लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हजारों वोटों से जिता के भेजा। इसी तरह साथियों, 2024 के चुनाव में यहाँ पर हमारी कुछ नाराजगियां थी, हमारे पार्टी के कैंडिडेट हमें यहाँ पर जो है हमारे घर पे आए, और उसके बाद वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी साथ लेके आए, और उन्होंने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया कि आप लोग हमारा सहयोग करें, समय आने पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन आप लोग लेकिन आज साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है जिनके ऊपर पूरी लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, वो केवल और केवल अपने पुत्र के चक्कर में आज एनआईटी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसके लिए वो टिकट मांग रहे हैं, यदि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की हजारों गलियां हैं, उनको यदि 100 गलियों में अकेला भेज दिया जाए तो 100 गलियों के अंदर ऐसे 10 लोग भी नहीं होंगे जो कि उनको पहचानते हो, या फिर 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको वो जानते हो। तो फिर ये आखिर इसका आधार क्या है? मेरे क्षेत्र की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन सबसे बड़ा भगवान का रूप होता है, और आज मेरे क्षेत्र की जनता ने जो अपना आशीर्वाद प्यार दिया, मान और सम्मान की सूचक पगड़ी पहनाई, मैं परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के अनुरूप, जैसे मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आदेश करेगी, मैं उसे भगवान का आदेश मानकर अपने क्षेत्र की जनता